नमस्कार, द शैल भटनागर शो में आपका स्वागत है। आज बुधवार का दिन है और 6 तारीख, पहला हफ्ता हम लोग एफ.एन.ओ एक्सपायरी में इस वक्त बैठे हुए हैं और कल वीकली एक्सपायरी का दिन है। आइए आपके सामने कुछ डेटा पेश कर देता हूँ, जो आपको पसंद आएगा और उससे बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको दिन में क्लियर होती हुई दिखेंगी। सबसे पहले आपके सामने निफ्टी, बैंक निफ्टी, डाउ, एस&पी 500 और नैस्डैक का चित्र स्क्रीन पर आपको दिखेगा। यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि एक बहुत ही बढ़िया डाउ जोन्स के इंडेक्स में आपने रिकवरी देखी। दिन का लो था लगभग 30,355 और क्लोज आपको 968 970 के आसपास आता हुआ दिखाया। रिकवरी लगभग 600 पॉइंट्स की थी। इसी तरीके से आपने एस&पी 500 और नैस्डैक को हरे निशान में बंद होते हुए देखा। और सबसे बढ़िया बात भारतीय बाजारों के लिए, मध्यम अवधि के लिए, कम अवधि के लिए, वो ये है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस जो हैं वो काफी गिरे हैं। काफी समस्याएं हैं ग्लोबल इकोनॉमी में, लेकिन गिरता क्रूड ऑयल प्राइस भारतीय बाजारों के लिए मध्यम अवधि में एक बहुत ही बढ़िया बात है। देखिए 200 डीएमए के आसपास आपको ये अप्रोच करता हुआ दिखेगा और ये एक बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट आज के लिए। और डेटा पर नजर डालिए, डॉलर इंडेक्स आपके सामने 106 पर उच्चतम लेवल के आसपास दिख रहा है। ये एक परेशानी का स्रोत है, लेकिन क्या कीजिए। वापस निफ्टी से जुड़ते हैं, आपके सामने ये गेनर्स और लूजर्स की लिस्ट है। आप देख ही रहे हैं शॉर्ट कवरिंग आपको मेटल्स में होती हुई दिखी। एफएमसीजी क्षेत्र में मामूली सी हरा निशान था। कुछ हालांकि स्टॉक्स ऐसे थे आईटीसी जैसे जो मौका आपको दे रहे हैं। कुछ बिकवाली आपने ऑटो स्टॉक्स में देखी, कुछ खरीदारी आपने ऑटो स्टॉक्स में देखी। ओवरऑल निफ्टी आपके सामने कल 24 अंक नीचे बंद होता हुआ दिखा और बैंक निफ्टी में आपने 125 अंक का लाल निशान देखा। काफी सेलिंग प्रेशर हम लोग देख रहे थे लगभग 2 बजे के शो से और आप देख रहे हैं ये निफ्टी की 15 मिनट की चार्ट आपके सामने प्रस्तुत है। चलिए, ये तो डेटा शीट्स हैं जो आपके सामने हैं। सबसे पहले यहाँ पर असित बरन जी को जोड़ते हैं। आप बहुत ही जाने माने टेक्निकल ट्रेडर हैं, बहुत बड़ी बड़ी कॉल्स ऑप्शंस लेते हैं और उनसे बाजार का सूरत हाल जानने की चेष्टा करते हैं। असित जी नमस्कार, स्वागत है आपका। Morning, Salsa. Morning. Pleasure to be here. जी, 2-3 बातों से इस वार्तालाप को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके हिसाब से क्रूड ऑयल प्राइसेस में काफी कट आया है। क्या ये भारतीय बाजारों के लिए टेक्निकली एक अच्छी बात है? I think Salsa जिस हिसाब से करेक्शन आया था, it is quite welcoming for our market. अगर 105, 103 के नीचे जाता है तो I think positionally we are looking at sub 100 level. I think crude 100 के ऊपर काफी दिनों से है। रशिया यूक्रेन के वॉर के टाइम से ही it has gone quite above. अगर ये करेक्शन आता है, I think हमारे मार्केट के लिए it's quite positive, no doubt on that. But along with crude, the thing that we have is that कि dollar index is all time high. अगर हम देखेंगे आज रुपया कैसे ओपन होता है, दैट इज आल्सो गोइंग टू बी ट्रिगर पॉइंट फॉर टुडे। रुपया के जिस हिसाब से वीकनेस है, समय इट लुक्स लाइक कि इट इज गोइंग टू 81 लेवल एंड दैट इज आल्सो नॉट गोइंग टू बी दैट फेवरेबल टू आवर मार्केट। सो all in all, quite a few kind of macro data points that we need to look at. Market is not going to have one way rally either downside or upside. मुझे लगता है जिस हिसाब से डेटा फॉर्मेशन हो रहा है, देन वी नीड टू काइंड ऑफ लुक एट कि किस हिसाब से हमें ट्रेड करना चाहिए। सो नीड टू बी वेरी फ्लूइड इन टर्म्स ऑफ द व्यू दैट वी हैव अबाउट द मार्केट। तो ये तो आपने एक ओवरऑल कमेंट असित जी दिया। मैंने स्क्रीन पर अपने निफ्टी का एक 15 मिनट का चार्ट लगा रखा है और हमारी कल की निफ्टी फ्यूचर्स की क्लोज जो थी वो लगभग 15,766 के आसपास थी। आपकी अपनी व्यक्तिगत राय निफ्टी पर क्या होगी? कल आपने एक बहुत ही शानदार लॉन्ग कॉल दी थी जहां पर राय ये थी कि 16,000 की कॉल खरीदी जाए जुलाई 7 की। बताइए आज कुछ ट्रेड आपके सामने निफ्टी में है और किस तरीके से निफ्टी को अप्रोच करना चाहिए? क्या एकदम जैसे ही खुले वहां पर नजर डाली जाए या इसमें कुछ ध्यान देना चाहिए कि रुकने के बाद ही कुछ कदम उठाए जाएं? आई थिंक सेल्स कल जो कॉल हमने दिए थे उस सुबह के सेशन के लिए आई थिंक इट वाज फाइन। बट सेकेंड हाफ में जिस हिसाब से करेक्शन थोड़ा हुआ है बोथ द इंडाइसेस में एंड जिस हिसाब से अपर शैडो बना है, पोजिशनली आई वुड से कि जब तक कल का हाई हम ब्रेच नहीं करते वी शुड बी नॉट अग्रेसिव लॉन्ग।
क्रूड का जो पॉजिटिव न्यूज है, अगर हम उसमें काफी पॉजिटिव में रिएक्ट करते हैं एंड वी आर टेकिंग इट हेड्स ऑन, आई थिंक देन हमारे मार्केट में काफी अच्छा पॉजिटिव रुझान मिलेगा। बट अगर क्रूड का जो करेक्शन है उसमें भी अगर मार्केट पॉजिटिव रिएक्ट नहीं करता है, मे बी देन विल सी बिट ऑफ वीकनेस इन आवर मार्केट, एंड दैट इज हाउ आई विल लुकिंग एट इट। कल के लो के नीचे एंड 5 and 10 EMA के नीचे, which is coming around 765 780 के लेवल, उसके नीचे अगर हम मार्केट ट्रैवल करते हैं, आई थिंक वी विल maybe seeing a correction towards 700, and which is a strong base, I would say. Not that we will sink in drastically, because कल का जो डाउ का रिकवरी है that is quite significant because of the fact कि डाउ 600-700 पॉइंट नीचे था, जस्ट 100-150 पॉइंट के नीचे kind of ना बंद हुआ, which is quite positive. अभी डाउ फ्यूचर्स थोड़ा म्यूटेड है, थोड़ा नेगेटिव बैकफुट में है, बट एट द सेम टाइम डाउ यूएस मार्केट में एटलीस्ट एज ऑफ नाउ दिस इज स्ट्रॉन्ग रिकवरी दैट इज देयर इन डाउ। सो मेरे हिसाब से बायस नहीं बनाना चाहिए, बट अगर कल के लो के नीचे जाता है, 5 and 10 EMA के नीचे जाता है, then we'll see a bit of a correction towards 700, and at 700 taking 30 40 50 points का risk, I will be a buyer in Nifty because of the fact कि क्रूड का जिस हिसाब से सपोर्ट हमें आ रहा है, तो that is how I'll be looking at the market. चलिए, तो ये बात तो बिल्कुल सही हुई कि जरा बाजार को थोड़ा करेक्ट करने दें। मैं बार बार आपको जो स्क्रीन्स दिखा रहा हूँ जरा उन पर ध्यान दीजिए। ये निफ्टी का डेली चार्ट है, आपने देखा काफी मुनाफा वसूली हम लोगों ने 3-4 दिन 5 दिन की तेजी के बाद देखी, और अब असित जी की राय है कि 15,750 15,720 के आसपास आपको अगर ये इंडेक्स मिले, और तब इस पर जरा दोबारा राय साधेंगे। ये तो राय असित जी आपने दी निफ्टी पर। अब मैं प्रस्तुत करता हूं बैंक निफ्टी के चार्ट्स आपके लिए। बताइए इस पर आप क्या विचार रखते हैं। कल यहाँ पर हम लोगों ने 125 अंक का लाल निशान देखा, लेकिन इंडेक्स बहुत ही जबरदस्त तरीके से वॉलेटाइल था। ये डेली स्क्रीन, ये डेली चार्ट आपके सामने प्रस्तुत है। देखिए 3 दिन की रैली के बाद मामूली सी मुनाफा वसूली, लेकिन अगर आप इसको 15 मिनट में तब्दील कर देंगे तो आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर आपको आता हुआ देखा था। असित जी, आपके लिए बैंक निफ्टी फ्यूचर्स 33,717, यहाँ पर क्या कीजिएगा? सर कल जिस हिसाब से डेटा बना है बैंक निफ्टी पे, अगर हम फ्रेश पुट राइटिंग देखेंगे दैट इज अराउंड 3,20,000, एंड फ्रेश कॉल राइटिंग देखेंगे तो 24 लाख का काइंड ऑफ कॉल राइटिंग हुआ है। दिस आर फ्रेश डेटा राइटिंग फॉर यस्टरडे। एक चीज देखने लायक ये है कि अगर हम 33,800 से लेके 34,200 300 400 ये लेवल को देखेंगे, ऑलमोस्ट क्लोज टू अराउंड 12-13 lakhs का पुट राइटिंग है, right? Now this put writing probably it was done in the morning yesterday, rightly so, but with the data that is coming in the second half, अगर हम 34,000-33,800 के नीचे ट्रैवल करते हैं, मतलब let's say क्लोज ही देते हैं, this put writers will kind of have a bit of worry because ऊपर के लेवल पे put writing is there. Similarly अगर हम नीचे की तरफ देखेंगे 33,700 600 500 400 इसमें put unwinding हुआ है, and that is bit of a concern for me कि इस लेवल पे मतलब अगर पुट अनवाइंडिंग हुआ है तो मे बी द पुट राइटर्स आर नॉट इन द जोन ऑफ कॉन्फिडेंस। सो दोनों साइड के डेटा हम देखेंगे, अगर नीचे की तरफ जाता है मार्केट बाय एनी चांस, यहाँ पे अनवाइंडिंग पुट अनवाइंडिंग और भी देखने को मिलेगा, एंड ऊपर के साइड जो कॉल पुट राइटर्स ऑलरेडी है दे विल बी इवन फर्दर ट्रैप। So that is exactly what I'm looking in बैंक निफ्टी। एंड अगर हम 33,700 से लेके 34,200 तक हम देखेंगे कॉल रेटिंग दैट इज क्वाइट सिग्निफिकेंट। सो if I have to be long kind of on the long side, I think मुझे कल का हाई या एटलीस्ट 34,100 का पॉइंट है, 34,200 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी क्लोज देते हैं, then we'll see a further up move in the upside. So that is how I'll be looking at it. I would not like to buy बैंक निफ्टी as of now। अगर ये नीचे की तरफ ट्रैवल करता है, let's say by any means 33,300 200 हम देखने को मिलता है, 33,000 के स्टॉप लॉस रख के we can see up move, but or else 34,100-200 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी ट्रैवल करता है, then I'll go for a long। Within this range we might see a bit of a correction, and that is what my understanding is। But having said that, जो oil का correction हुआ है that will support बैंक निफ्टी a lot, and also the fact कि to counter that also rupee का strength and weakness we need to see। 79 plus all time low, that will also have a trigger point in बैंक निफ्टी। जी, तो ये तो बातें दोनों इंडिसेस पे हुई। असित जी की अगर आप मूल बात समझें, बेसिकली वो कह रहे हैं कि आप थोड़ा इंतजार करें, जरा ट्रेंड जो है वो साइडवेज है,
और अगर ऊपरी या निचली रेंज आपको बैंक निफ्टी में टूटती हुई दिखती है तो वहां पर हम लोग दोबारा मंथन करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर पोजिशनिंग शुरू करनी चाहिए। ये तो दोनों इंडिसेस पर राय हुई। कोई ऐसा शॉर्ट या लॉन्ग ट्रेड स्टॉक फ्यूचर्स में असित जी आपको पसंद आ रहा हो? मैंने फिलहाल निफ्टी के ग्रुप के गेनर्स और लूजर्स स्क्रीन पर लगाए हैं, इनमें से अगर आपको कुछ पसंद हो तो उस पर जिक्र कीजिए, या कोई आपकी व्यक्तिगत राय हो किसी और स्टॉक फ्यूचर पर तो वो हम स्क्रीन पर दिखा सकते हैं। I think sir, RBL Bank को हम देख सकते हैं। RBL Bank had a bit of a correction sometime back. Yesterday again it had a correction. अगर RBL बैंक हम अगर देखते हैं कि 80 के नीचे जाता है, आई थिंक इसमें थोड़ा और प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। कल के सप्ताह में अराउंड 7% का करेक्शन हुआ है, ऑल्सो अराउंड 5% का ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है। 80 would be a psychological level for RBL Bank. I think it will go down multi-year high over an all-time high, or sorry, multi-year low and all-time low kind of thing. So RBL Bank अगर 80 के नीचे जाता है तो we can see, but at the same time it's a bigger lot, 5000 का lot है, उसमें थोड़ा देखना है। अगर 80 का हम स्ट्राइक प्राइस देखेंगे, इसमें ही सबसे ज्यादा पुट राइटिंग है अराउंड 47 लाख का। एंड नीचे की तरफ अगर देखेंगे तो थोड़ा बहुत जो भी पुट राइटिंग है दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट। द नेक्स्ट पुट राइटिंग इज कमिंग अराउंड 36 एट अराउंड 75 स्ट्राइक प्राइस ऑफ अराउंड 36 लाख। सो अगर ये 80 के नीचे ट्रैवल करता है, मे बी देन bit of correction that we can see towards 75, but it will be a slow moving counter because of the base that it has. And but RBL Bank may not be that kind of bullish. And अगर इसके हम देखेंगे जिस हिसाब से कॉल राइटिंग हुआ है अराउंड 90s, 87, 85 में, these are the levels it will be little difficult to kind of cross presently. But 80 के नीचे मुझे लगता है कि थोड़ा weakness रहेगा, and that is what I'll be watching out for today. असित जी, मैंने अपने दर्शकों के लिए आरबीएल बैंक की ऑप्शंस चेन रखी है, और जो आपने कॉल राइटिंग के बारे में जिक्र किया वो आप सब लोग देख ही सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बड़ी हैवी कॉल राइटिंग हुई है, और ये संकेत जो हैं ये बुल्स के लिए निराशाजनक हैं। आपके सामने आरबीएल बैंक का लंबी अवधि का चार्ट है मंथली रूप में, और आप देख ही रहे हैं कि स्टॉक किस तरीके से करेक्ट कर रहा है। ऑल टाइम लो के आसपास ये काउंटर है, और असित जी कह रहे हैं कि यहाँ पर भी और आपको परेशानी बढ़ती हुई दिख रही है। ये देखिए, अगर ये काउंटर अपनी प्रीवियस लो जो 20 जून को लगी थी लगभग 77 की, उसके नीचे जाता है तो समस्याएं और बढ़ती हुई दिखेंगी। ध्यान दीजिए, कल एफएनओ में आपने यहाँ पर खासी परेशानी देखी, और आरबीएल बैंक ना सिर्फ बैंकिंग क्षेत्र में लेकिन पूरे एफएनओ क्षेत्र में टॉप लूजर था। तो ये फिलहाल आपके सामने एक शॉर्ट रेंज की कॉल आती हुई दिख रही है। असित जी, टीसीएस और एचडीएफसी बैंक पर आपने जिक्र किया, टीसीएस और एचडीएफसी पर आपने चिंताएं जताई थी कि यहाँ पर वीकनेस दिख रही है चार्ट पर, कुछ टिप्पणी आप वहां करना चाहेंगे क्या? I think sir, TCS definitely will play out its result, and उसके बाद ही एक concrete move रहेगा। below 2200, जैसे हम कल बात कर रहे थे, sorry, HDFC below 2200 and TCS I think below the level of just let me check TCS का आपने 3200 की राय दी थी कि 3200 के नीचे परेशानी होगी। Yes, around 3200 and that is 2200. अगर इसके नीचे ट्रैवल करता है जिस हिसाब से डेटा बन के आ रहा है TCS and HDFC में, definitely it will not be that easy to go long, and कोई भी उछल आता है तो उसमें हम kind of सेल एंड रैली कर सकते हैं। अगर हम TCS का डेटा देखेंगे 3180 में there is a put unwinding that has happened, and if you see TCS में interestingly 3150 3100 में in the money call rating हुआ है, and these guys might be expecting कि TCS is going below say 3200 to those levels, else beginning of this series में 3150 and 3100 में kind of call rating little unusual, but yes, it could also be a haste position, it could also be the fact कि result के लिए somebody is already kind of doing some spreads or whatever, but nevertheless 3100 and 3150 में जिस हिसाब से call writing बना हुआ है, that is little concerning कि maybe TCS is kind of looking weak, and ऊपर के level पे अगर देखेंगे there is hardly much of put writing that is there. 3220 में the put writing is fresh put writing is around 15600, total is 2800, and 32
20 में the whole total OI is around 33,000. तो call writing is significant in higher levels, 30 to 20, 40, 60 इस level पे. तो TCS could be sliding little down. So this is TCS, and if we look into SDFC, and the fall of SDFC, in case there is a fall, because of the fact, if अगर हम देखेंगे इसका 29 lakh का call writing है, around 30 lakh versus put writing of around say 15 lakh 50,000. So call writing, our call writers are in the grip. अगर हम देखेंगे kind of lower level पे 2200, 2180, 2160 में bit of unwinding हुआ है in the put side. Especially 2100 के strike price में देखेंगे तो around 19,000 का unwind हुआ है, and that is in the put side, and that is concerning कि मतलब it's whole series is there in front of us 3-4 हफ्ते, but 2100 का put writer are kind of winding up the position. So that is how I look at SDFC and TCS for positional perspective. जी चलिए, असित जी बहुत बहुत आपका आभार और धन्यवाद। बहुत बढ़िया तरीके से आपने निफ्टी, बैंक निफ्टी, एचडीएफसी और टीसीएस पर अपनी राय दी है, और आरबीएल पर एक शॉर्ट कॉल अगर 80 के नीचे जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं आपका आज का ट्रेडिंग सेशन बहुत बढ़िया तरीके से निकलता हुआ दिखेगा। धन्यवाद। आइए वापस बाजार से जुड़ते हैं और देखने की चेष्टा करते हैं कि यहाँ पर आपने ओपनिंग किस तरीके से देखी है। प्री ओपन ट्रेड्स कुछ ही समय में आपके सामने स्क्रीन पर आते हुए दिखेंगे, और हम लोग फिलहाल जो बाजार से जुड़े हुए हैं वो एक बढ़िया रिवर्सल देख रहे हैं डाउ जोन्स में दिन के लो से। तेल को गिरता हुआ देख रहे हैं $100 के करीब, और अब आपके सामने स्क्रीन पर निफ्टी 50 में देखते हैं कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको ठीक ठाक मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। निफ्टी फिलहाल 95 अंक नीचे आपको 15,700 के आसपास, 15,715 के आसपास खुलता हुआ दिख रहा है। ध्यान दीजिए, असित जी ने कहा था कि यहाँ पर हम लोग इवैल्यूएट करेंगे बाजार खुलने के बाद कि लॉन्ग या शॉर्ट जाना है या नहीं। चलिए अब जरा देखते हैं निफ्टी में जो ये 180 या 120 अंक की गिरावट आ रही है, उसके पीछे कौन कौन से शेयर्स हैं। लीजिए, एचडीएफसी पर बिकवाली की राय थी और 2100 के नीचे ये काउंटर आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हालांकि ये इनिशियल ट्रेड्स हैं, लेकिन आप कमजोरी यहाँ पर देख ही रहे हैं। पिछले 2 दिन से असित जी ने यहाँ पर इस शो पर जिक्र किया है कि यहाँ पर आप परेशानी में हैं। अलावा एचडीएफसी के, जो कि इंडेक्स का हैवी वेट है और पहले 10 शेयर्स में गिना जाता है, आपके सामने एसबीआई लाइफ में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली दिख रही है। कल ये काउंटर हरे निशान में था। ओएनजीसी, गिरता तेल का दाम इस काउंटर के लिए चिंताजनक है, क्योंकि ये हमारे देश का सबसे बड़ा एक्सप्लोरर है, और आप देख रहे हैं कि पहले तो विंडफॉल टैक्स लगा और उसके बाद आपने ओएनजीसी को अब इस तड़प में देखा है कि यहाँ पर ग्लोबल ऑयल प्राइसेस गिर रहे हैं, तो यहाँ पर वैसे ही एक और कट आता हुआ दिखेगा। तो हायर टैक्स और गिरता हुआ क्रूड का दाम, ये अब 2 नेगेटिव ओएनजीसी के लिए हो गए हैं। लीवर में मामूली सी कमजोरी, पावर ग्रिड आपको 1% नीचे ट्रेड कर रहा है, एनटीपीसी 1% नीचे। निफ्टी अब 92 अंक नीचे है, 15,717। इस इंडेक्स को जरा सेटल होने देते हैं। एफएनओ स्टॉक्स पर नजर डालिए, देखते हैं कौन कौन से काउंटर्स हैं जहां पर आपको कमजोरी दिख रही है। एचडीएफसी, ओएनजीसी, टाटा कंज्यूमर, हिंडाल्को, एचडीएफसी लाइफ टॉप लूजर्स हैं, जहां पर आप लगभग 1.2 से 3% का कट आते हुए देख रहे हैं। कहां पर आपको अच्छा मूवमेंट दिख रहा है? देखिए, ये सब जो स्टॉक्स हैं, जीएमआर इंफ्रा, कंटेनर कॉर्पोरेशन, बिरला सॉफ्ट, बर्जर पेंट्स, इनका कोई खास रुझान हैवी वेट्स की तरफ नहीं है। तो ये ध्यान रखिए कि आज क्योंकि तेल के दाम गिरे हैं, तो पेंट कंपनीज आपको अच्छी चहकती हुई दिखेंगी। एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स पर आप मूव्स देख सकते हैं, क्योंकि जो उनके रॉ मटेरियल कॉस्ट होते हैं वो क्रूड ऑयल के दाम से जुड़े हुए होते हैं, और अगर क्रूड ऑयल में गिरावट है तो ऑब्वियसली एक बेनिफिट आपको पेंट कंपनीज में आता हुआ दिखता है। एनएससी 500 की तरफ नजर डालिए, यहाँ पर गेनर्स की लिस्ट में कोई फ्रंटलाइन ऐसे काउंटर्स नहीं जहां पर आपको दिल को तसल्ली होगी। एशियन पेंट्स ठीक ठाक है, परसिस्टेंट बहुत ही लो ट्रेड होता है यहाँ पे, तो हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं दे सकते। लेकिन फिलहाल वापस निफ्टी से जुड़ते हैं। अब गिरावट सिर्फ और सिर्फ 46-42 अंकों की रह गई है, और आप देख ही रहे हैं कि जो लिस्ट ऑफ गेनर्स हैं
वो आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एशियन पेंट्स फिलहाल टॉप गेनर निफ्टी पर। बीपीसीएल ऑयल मार्केटिंग कंपनीज गिरते हुए तेल के दाम में आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर फायदा हो रहा है। बैंक्स में आपको कोटक और इंडसइंड हरे निशान में दिखेंगे, और आप देखिए एक्सिस, एसबीआई और आपको इन दोनों बैंक्स में भी अच्छा मूव दिख रहा है। चलिए, ये बिल्कुल सही मौका होगा कि निफ्टी बैंक में जो स्टॉक्स हैं जरा उन पर नजर डाली जाए, जहां पर आपको गेनिंग मूव्स दिख रहे हैं। कोटक बैंक, एसबीआई का और इंडसइंड बैंक। हेवी वेट्स एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में कमजोरी दिख रही है, और आप समझते ही हैं कि जो धुरी है बैंक निफ्टी की, वो ये दो स्टॉक्स कंट्रोल करते हैं, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। चलिए, ये तो सूरत हाल हमारे सामने फिलहाल ओपनिंग ट्रेड्स में है। प्रश्नों की तरफ ध्यान देते हैं। जी हाँ, जो एको थी हम लोगों ने उसका ख्याल किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतने ध्यान से सुन रहे हैं। आईटी सेक्टर, फैसल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फैसल जी देखिए, मैं सबसे पहले आपको निफ्टी का आईटी इंडेक्स के कंपोनेंट्स दिखा देता हूं। देखिए, जब तक टीसीएस के नतीजे नहीं आ जाते जुलाई 8 को, तब तक ये कहना मुश्किल होगा। आप अभी जुड़े थे हमारे साथ, तो असित जी ने आपको पिछले 2 दिनों से एक शॉर्ट कॉल टीसीएस पर दी है, और जब तक कि नतीजे नहीं आते, और 5-6 चीजें, सैलरी स्ट्रक्चर कैसा होगा, कितने इंक्रीमेंट दिए गए हैं, क्या एट्रिशन रेट है, किस तरीके से नए क्लाइंट्स ने बड़े ऑर्डर्स दिए हैं, कितने नए क्लाइंट्स जुड़े हैं, क्या मार्जिन और ऑपरेटिंग मार्जिन का आउटलुक है, सेल्स और प्रॉफिट की क्या गाइडेंस है। अलावा जब तक ये डेटा नहीं आते तब तक, और ये एक नहीं, दो नहीं, ये 3 कंपनीज इन्फोसिस, टीसीएस और विप्रो की तरफ से नहीं आएंगे, तब तक आप समझिए परेशानी और कठिनाई का दौर इसलिए चलता रहेगा क्योंकि अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, और जैसे ये इंफॉर्मेशन आएगी तो राय बनेगी कि भाई आगे क्या किया जाए। इस वक्त मिड कैप आईटी में आप तलाशे ना काउंटर्स, लेकिन लार्ज कैप आईटी पर ही फोकस रखें। और गिरावट में अक्सर हम लोगों ने ये देखा है कि इन्फोसिस और टीसीएस लंबी अवधि में आपको बढ़िया रिटर्न देके गए हैं। फिर भी एक वित्तीय सलाहकार से आपको राय लेना अति आवश्यक होगा। फिलहाल आपके सामने निफ्टी हरे निशान में वापस आता हुआ 15,818। देखते हैं कौन कौन से ऐसे काउंटर्स हैं जिनकी वजह से आप इस बढ़िया चाल को देख रहे हैं। सबसे पहले हेवी वेट्स की तरफ देखिए जो हरे निशान में है। पहले 10 में कोटक आता है 1.25% ऊपर, स्टेट बैंक आता है 0.5% ऊपर, एक्सिस आता है 0.5% ऊपर, आईसीआईसीआई बैंक का हरे निशान में आता हुआ आप अच्छा मूव देख रहे हैं। इन्फोसिस में 0.5% ऊपर, और आप देख रहे हैं कि हरे निशान में आपको एलएनटी भी दिख रहा है, टीसीएस भी दिख रहा है। मेरे को जरा रिलायंस पर नजर डालनी है। फिलहाल यहाँ पर 2420 का कोट आता हुआ दिख रहा है। इसको एक बार जरा चेक कर लेते हैं और जानने की चेष्टा करते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। निफ्टी के एनर्जी इंडेक्स में आप रिलायंस को ट्रेड करते हुए देख रहे हैं 0.5% नीचे। चलिए, ये आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है। शैफलर, अजय कुमार साहब इस काउंटर के बारे में कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। आइए जरा शैफलर का चार्ट देख लेते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं ये कंपनी कैसे आपको काम करती हुई दिख रही है। फिलहाल स्क्रीन पर शैफलर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा 2330 पर, और यहाँ पर आपकी परचेज प्राइस अजय कुमार जी है लगभग 1640। तो एक तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने एक बहुत ही हाई क्वालिटी का स्टॉक अच्छे रेट पे लिया। इसमें प्लीज बने रहिए और जरा इसकी ऑल टाइम हाई देखते हैं वो क्या है। और जी हाँ, ये अपने ऑल टाइम हाई के करीब है, और आप देख ही रहे हैं कि ऑल टाइम हाई है लगभग 2488, और यहाँ पर आपको एक बढ़िया मूव आता हुआ दिख सकता है कि अगर ये ऑल टाइम हाई निकल जाए। फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स पर एक नज़र डाल लेते हैं शैफलर की, और देखते हैं कि ये मल्टी बैगर स्टॉक जो है उसके इंटरनल वर्किंग्स क्या हैं। एमएनसी कंपनी है, 3700 करोड़ 37,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है,
इन चीजों पर ध्यान दीजिए, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये जितना ज्यादा होता है ये उतना अच्छा काम आपको करता हुआ दिखता है, और लंबी अवधि में जितना अच्छा रिटर्न ऑफ कैपिटल होगा उतना ही बढ़िया आपको मल्टी बैगर स्टॉक दिखेगा। डेट फ्री कंपनी है शाफलर इंडिया, थोड़ा पीई ज्यादा है लेकिन क्या कीजिए, और आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर जो सेल्स है वो लगभग आपको 5800 करोड़ रुपए दिखेगी पिछले 12 महीने में, और मुनाफा लगभग 934 करोड़, ऑल टाइम हाई मुनाफा है। और आप देख रहे हैं ये ओपीएम है, माफ कीजिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, और अगर आप देखें नेट प्रॉफिट तो वो भी ऑल टाइम हाई के आसपास है। ये देखिए स्टॉक प्राइस कंपाउंड कर रहा है हर साल 23% से। अगर आप अच्छी कंपनी और क्वालिटी कंपनी खरीदेंगे अपने पोर्टफोलियो में और उसमें बढ़िया एसआईपी करेंगे तो वो आपको निराश नहीं करेगी लंबी अवधि में। तो अजय जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने इतना बढ़िया स्टॉक लिया और बढ़िया तरीके से आप इसमें बने रहिए, इसमें मुनाफा भी वसूल ना करें। फैसल जी का प्रश्न है पेंट स्टॉक्स पे। जी हाँ, बहुत सही आपने पकड़ा। गिरता हुआ क्रूड प्राइस जो है वो पेंट स्टॉक्स के लिए बहुत महत्व रखता है, और आपको मैं पहले क्रूड ऑयल के बारे में दिखा दूं कि किस तरीके से यहाँ पर गिरावट आपको आती हुई दिख रही है। ये 200 डीएमए है और ये इसको अप्रोच कर रहा है भारतीय बाजारों के लिए। शॉर्ट टर्म में गिरता हुआ क्रूड ऑयल प्राइसेस बहुत ही बेनिफिशियल है, लेकिन ये भी जताता है कि ग्लोबल रिसेशन आपको आता हुआ दिख रहा है, डिमांड कम होती हुई दिख रही है। लेकिन मध्यम अवधि के लिए, कम अवधि के लिए गिरते हुए क्रूड प्राइसेस भारतीय बाजारों के लिए और खासकर पेंट कंपनीज के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बढ़िया आपको रॉ मटेरियल कॉस्ट गिरते हुए दिखते हैं। मैं आपको एशियन पेंट्स का चार्ट दिखा दूं। ये एक बहुत ही जानी मानी कंपनी है और आज देखिए कि टॉप गेनर है निफ्टी में। एशियन पेंट्स का जो कैश प्राइस है उसको देखते हैं आपके सामने स्क्रीन पर फैसल जी। ये 15 मिनट का चार्ट है, इससे ज़्यादा फायदा नहीं होगा। मैं आपको डेली चार्ट दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से एक अच्छा बाउंस आपको आता हुआ दिख रहा है, और ये स्थिति आप देखिए डेली चार्ट में मैं तब्दील कर देता हूँ जी। ये देखिए जब से क्रूड ऑयल प्राइसेस 5-7 दिन से गिरने शुरू हुए हैं, आपने एशियन पेंट्स में एक बढ़िया मूव आते हुए देखा है। ये सपोर्ट लेवल्स हैं, मैं कोशिश करता हूँ इन फ्रैक्टल्स को बंद करने की, लेकिन ये आपको दिखाई दे हैं कि क्या बढ़िया मूव है। और ये देखिए ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस है यहाँ पे, देखते हैं क्या होता है आज। लेकिन गिरता हुआ क्रूड ऑयल प्राइस बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। और लंबी अवधि का चार्ट जो मैं हमेशा एशियन पेंट्स का देखता हूँ और बहुत खुश होता हूँ, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। ये देखिए ये कुछ महीने से करेक्शन चल रहा है, इस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, लेकिन ये देखिए कि कितने लंबी अवधि में बढ़िया पैसे लोगों ने बनाए हैं। ये चार्ट मैं जितना भी एक्सटेंड करूं उतना ही आपका दिल गदगद होगा। ये देखिए सन 2000 से आप देख रहे हैं ये काउंटर मूविंग एवरेज के आसपास है, 28 रुपए था और अब आपके सामने 2700 रुपए चल रहा है। बहुत सारे स्टॉक स्प्लिट्स और बोनसेस आए हैं और यहाँ पर लंबी अवधि में लोगों ने इतने पैसे कमाए हैं कि आप सोचिए कि ये मल्टी बैगर स्टॉक है। आप अभी भी देख रहे हैं कि कुछ सपोर्ट लेवल्स यहाँ पर हैं, बहुत सपोर्ट लेवल्स यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा स्टॉक होगा जो आप अगर अपने पोर्टफोलियो में जोड़ेंगे तो आप बेहतर और खुशी से देख पाएंगे। ये देखिए आज का अगर हम वापस निफ्टी में जाएं तो आपको टॉप गेनिंग स्टॉक एशियन पेंट ही दिखेगा। गिरता हुआ तेल का दाम इस काउंटर के लिए बेहद लाभदायक है और ये इसका 15 मिनट का आपको स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। 15 मिनट का चार्ट दिखा रहा हूं मैं आपको। इसमें जो कैंडल है वो आपको यहाँ दिख रही है। देखिए तो लगभग समझिए कि 2-2.5% का गैप अप है 50 अंकों का। चलिए ये तो बात एशियन पेंट्स की हुई। और हमेशा की तरह एक फेवरेट काउंटर है लोगों का आईटीसी, उस पर भी राय मांगी जा रही है। असित जी की राय थी कि 287-288 के आसपास आपको ये काउंटर मिलता है तो आपको यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी करनी है। फिलहाल जो ओपनिंग कोट है वो 286 है, तो जरा सोच समझकर कदम रखें। लेकिन ये स्टॉक जो है एक बहुत बड़े अप ट्रेंड में चल रहा है। मैं आपको इसका डेली चार्ट दिखा देता हूँ। 52 हफ्ते के हाई पर ये स्टॉक है
और आप देख ही रहे हैं कि पिछले 12-15 दिन से इसमें 263 से जो रैली आई है वो फिलहाल 286-87 पर है। 2-3 दिन पहले 300 रुपए की तरफ अग्रसर था। इस पर आपको ध्यान रखना है और इसका जरा पुट कॉल रेशियो जो है उस पर भी देख लेते हैं क्या स्थिति है, कहाँ पर कॉल राइटिंग है, कहाँ पर पुट राइटिंग है। आप 290 पर देखिए क्या जबरदस्त यहाँ पर मूव आपको आता हुआ दिख रहा है पोजिशनिंग का। तो ये एक ऐसा काउंटर है जो आप देख सकते हैं लॉन्ग साइड पर। फिर भी अपने वित्तीय सलाहकार पर जरूर राय लीजिए।